एक सेकंड रुक। तुमने अभी मेरे वीडियो के टाइटल को देखकर क्यूरियस किया और स्क्रॉल करते करते रुके और यहाँ पर आए। तो मैं पहले 30 सेकंड में आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में क्या होगा। ये जो बातें मैं बोलने वाला हूँ वो तुमको स्कूल में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा, पेरेंट नहीं जानते। तो मैं ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लाइफ में डेली होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा मोटिवेशन, जो तुमको इम्पोर्टेंट काम है वो ना करने की एक चाहत कि आज बैठे रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, ये सब जो चाहत है, इसका मेन जो कारण है तुम रोज करते हो, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बाकी 15 मिनट के लिए मेरे इस वीडियो को देखो। आई प्रॉमिस ये बहुत ज़्यादा वर्थ होगा तुम्हारे लाइफ के लिए। जो चलो शुरू करते हैं। सो वी स्टार्ट। और टॉपिक नंबर 1 इज मोटिवेशन गायब कहाँ हो जाता है। जब तुम बोलते हो कि मैं कल से जिम जाऊंगा, तो तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि मैं जाऊंगा 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 जाऊंगा। और एक एग्जांपल देता हूँ। तुम अगर सोचो कि मैं कल से जिम जाऊंगा, तुम सोचते रहते हो, सोचते ही रहते हो, लेकिन कितनी बार वो कल आया है? सोचो, कितनी बार वो कल आया है? कभी नहीं ना। आई नो। लेकिन तुम सोचते हो तुम वीक हो, तुम्हारा अंदर विल पावर नहीं है, तुम स्ट्रांग नहीं हो। लेकिन ये एकदम गलत है। तुम्हारा ब्रेन एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है जो तुमको खुशी देता है, रिवॉर्ड नोटिफिकेशन देता है, समझ लो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अर्जुन क्लास 10 में पढ़ता है, उसका रिजल्ट कल आने वाला है। तो वो सोचता है कि कल सुबह उठकर 5 बजे से पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो सुबह अलार्म भी लगा लेता है, सोता है, उठता है, अलार्म को बंद करके करवट लेके फिर से सो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर जो खुशी थी ना वो रात में चली गई। जैसे कि जब अर्जुन सोच रहा था कि मैं कल से 5 बजे उठकर पढ़ूंगा, तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो गया। मतलब वो काम नहीं करके भी डोपामिन रिलीज हो गया, जिससे उसका विल पावर ही खत्म हो गया। उसको लगा और ब्रेन को लगता है कि उसका कोई काम ही नहीं है सुबह, क्योंकि डोपामिन तो पहले ही मिल चुका है। तो इसलिए हमेशा जब बोलते हो ना कि कल से जिम जाऊंगा, ऐसे मत बोलो। बोलो एग्जैक्ट बोलो, जैसे कि मैं कल सुबह 6:30 बजे उठकर मेरे पीछे वाले घर के रोड पर 20 मिनट के लिए वॉक पे जाऊंगा। मतलब मत बोलो कि मैं जाऊंगा या ऐसे ही। मैं एग्जैक्ट बोलो कि क्या करना है कल सुबह उठकर, उठकर बैठकर, कब क्या कैसे। ये 3 चीज़ें, कब क्या कैसे, ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारा क्लियर हो गया, तुम्हारा टास्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लेकिन मोटिवेशन सिर्फ प्लानिंग का खेल नहीं है। इसके लिए तुमको नेक्स्ट टॉपिक समझना पड़ेगा। टॉपिक 2 विच इज फोन इतना एडिक्टिव क्यों है? तुम्हारा मोटिवेशन कहाँ चला जाता है फोन देखने? एक गैस करो, तुम दिन में कितनी बार अपने फोन को उठाते हो? 10 बार? 30 बार? साइंटिफिक रिसर्च में आया है इंडियन टीनेजर्स दिन में 96 टाइम्स फ़ोन को उठाते हैं, और जिसमें से आधे से ज़्यादा तो नोटिफिकेशन भी नहीं आती। मतलब सिर्फ वैसे ही फ़ोन को उठाकर देखने लगते हैं, सिर्फ उनके अंदर डोपामिन रिलीज होता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब तुम बार बार स्क्रॉल करते हो या देखते हो, तुम्हारा डोपामिन मतलब चीप डोपामिन रिलीज होता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। प्रिया, क्लास 12, बोर्ड्स एग्जाम सर पे है, चेयर टेबल पे किया, टेबल को क्लीन किया, हाइलाइटर लिया, पढ़ने बैठी। पढ़ने बैठने के बाद 10 मिनट में ही फ़ोन को चेक किया। उसको लगा 5 मिनट देखता हूँ, उसके बाद पढ़ लूँगा। 5 मिनट कब 45 मिनट हो गया उसको पता भी नहीं चला। वो स्क्रॉल करती रही करती रही करती रही, उसके पता भी नहीं चला कि वो 5 मिनट कब 45 मिनट बन गए। क्योंकि जब तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब या स्नैपचैट में जाते हो बार बार, वो लोग
इंजीनियर ऐसे डिज़ाइन करके रहते हैं कि तुम बार बार स्क्रॉल करते हो, बार बार देखते रहो, वो तुम्हारे ऐप से ना जाए, क्योंकि जब तुम उनके ऐप में रहते हो उनका फ़ायदा होता है। आज के वक्त में अटेंशन इक्वल्स टू मनी, मीन्स आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ही प्रोडक्ट होते हो। इसका भी तो सॉल्यूशन होगा। अरे भाई बिल्कुल है। इसका सॉल्यूशन है, मोबाइल में जाओ, एक्सेसिबिलिटी में जाओ और कलर ग्रेड में जाकर ग्रे स्केल ऑन कर दो। ग्रे स्केल ऑन करने के बाद ट्रस्ट, सच्ची ट्रस्टफुली मेरे में बिलीव करके ग्रे स्केल ऑन करने के बाद डूम स्क्रॉल कर दो। देखो एकदम मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो रेड वाइट ब्लैक कलर जो आता है ना, स्पाइकिंग कलर, वो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा डोपामिन देते हैं, वो डिज़ाइन भी ऐसे है। लेकिन जब तुम ग्रे स्केल ऑन करते हो डोपामिन ही रिलीज होता। वैसे ही तुम अगर मोटिवेशन के पीछे भागते हो तो कुछ नहीं होता। और जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा तुम्हारे अंदर से, जो तुम्हारा अंदर तुम्हारे लिए जो गुस्सा है वो कम कर देगा। टॉपिक नंबर थर्ड। और उससे पहले, अगर तुमको मेरी वीडियो और अच्छी लग रही है या इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करोगे तब मेरी वीडियो डायरेक्टली तुम्हारे फीड में आ जाएगी। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमको चाहिए वो मिल जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, जो फ्री है एकदम। तो चलो शुरू करते हैं। मैं एक सीधा क्वेश्चन करता हूँ, उन्हें जवाब देना कि तुमने कितने दिन तक एक काम को टाल दिया। मतलब एक काम था, उसको एक टाइम पे ही ख़त्म करना होता था, लेकिन तुमने उस दिन में जाकर ही ख़त्म किया, पहले नहीं ख़त्म किया। सोचो, सोच लिया ऐसा क्यों होता है? रीज़न इज प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि जब तुम बार बार सोचते हो उसके बारे में तो तुम्हारे ब्रेन को फिजिकल पेन तो नहीं, लेकिन मेंटल पेन दे देता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, अर्जुन, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम 3 दिन बाद है। वो बोलता है कल से पढ़ूंगा, बोलता है कल से पढ़ूंगा, बोलता है एग्ज़ाम दिन का आने के दिन में ही उसने पढ़ाई की। क्यों? उसने पहले क्यों नहीं की? उसने बोला कि बाद में जाके बिल्कुल ठीक कर लूँगा, लेकिन वही एग्ज़ाम में डाउन। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसके अंदर एमआरआई मशीन यूज़ हुआ है, जिसके अंदर जब एक आदमी को एक टफ काम जैसे कि कंटेंट क्रिएशन या पब्लिक स्पीकिंग ऐसे चीज़ से कोई बारे में बोला गया कि तुमको करना है, वो सुनकर उसका ब्रेन को जब स्कैन किया गया तो उसके ब्रेन में फिजिकल डैमेज होने पर जो रिलीज होता है ना केमिकल, वो रिलीज हो गया है। मतलब तुमको मुश्किल काम सोचने में तुमको दर्द हो रहा है, फिजिकल तो नहीं, मतलब मेंटली पेन हो रहा है। इसका मतलब जब तुम ये सब सोचते हो तुम्हारा मेंटल पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए तुम टालना चाहते हो। और ब्रेन सबसे ईजी है, जो चीज़ मुश्किल है उसको बाद में। तुम लोग कुछ सोच रहे होगे इसका भी सॉल्यूशन तो होगा। अरे बिल्कुल है, रुको। इसका सॉल्यूशन है 2 मिनट रूल्स। मतलब कुछ भी चीज़ हो 2 मिनट में काम कर लो। मतलब तुमको पढ़ने बैठना है लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ना है, ये मन नहीं कर रहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठो। क्योंकि जब ब्रेन को कोई अनकम्प्लीट टास्क मिलता है तो उसको बार बार सोचता रहता है और उसको कंप्लीट करने की चाहत है। जब तुम उसको कंप्लीट ना करके छोड़ दोगे तो तुमको ब्रेन में ही आएगा कि ब्रेन पुश करेगा कि करो 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 करो। तो दैट्स टेक्स आवर टॉपिक नंबर 4, एम्ब्रेसिंग मूवमेंट। मतलब याद करो, तुम जब कोई एम्ब्रेस हुए थे या रोस्ट हुए थे या कुछ किया था जो तुमको नहीं करना चाहिए था और सब लोग तुम्हारे ऊपर हंसे। याद करो, याद आ गया? सोचो कि वहाँ पर सब डिटेल याद है ना तुमको? याद है ना? क्यों? सोचो क्यों, क्यों मेरे को वो सभी याद है? क्योंकि हमारा एमिगडाला, मतलब हमारा ब्रेन, जो भी बोलो, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं नहीं भी जानता, थोड़ा थोड़ा ही जानता हूँ। तो 2 मिलियन साल में प्री हिस्ट्री के टाइम पर जब कोई डेंजर चीज़ को याद रखता था, एवरेज चीज़ को याद रखता था, वो सर्वाइव कर पाता था। जो नहीं याद रखता वो मर जाता। हमारा ब्रेन वैसे ही ट्रेन हुआ है कि वो सब कुछ याद रखे, जैसे कि एवरेजिंग मूवमेंट, डेंजर मूवमेंट, लाइफ थ्रेटिंग मूवमेंट, उसको याद रखता है क्योंकि उसको लगता है कि वो बाद में काम आएगा। लेकिन अभी उसका कोई काम नहीं।
जैसे कि तुमको जब वैसी यादें बार बार आए तो सोचो कि तुम वो कैरेक्टर नहीं हो जो वहाँ पर बैठा है, लेकिन सोचो कि तुम वो शो देख रहे हो जिसके अंदर वो कर रहे हो। तुम यहाँ पर बैठे हो और शो देख रहे हो जिसके अंदर तुम एम्ब्रेस हो रहे हो। तो इसकी वजह से वो रिलेशन जो है ना तुम्हारे और कैरेक्टर के बीच में टूट जाएगा, उसके अंदर ब्रेक आ जाएगा। तो तुमको ये मतलब याद नहीं आएगा। सोचना हमेशा कि वो डेंजर नहीं था, तुम अभी भी ठीक हो, बाद में भी ठीक रहोगे, लेकिन वो डेंजर नहीं था, तो उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं उसके बारे में। तो लेट्स कम आउट टॉपिक नंबर 5, व्हिच इज हैबिट। ऑटोमेटिक क्यों हो जाती है? जब तुम हमेशा रोज बेड में जाने से पहले सोने के पहले हमेशा 2 मिनट के लिए फ़ोन लेते हो, लेकिन वो कभी आधा घंटा, कभी 40 मिनट, तो रील्स डूम स्क्रॉलिंग करते करते थक जाते हो, उसके बाद सो जाते हो। क्यों? हमेशा तुम्हारा ऑटोमेटिक क्यों हो जाता है? जैसे कि तुम उठे, उठने के बाद सीधा चले गए ब्रश करने। ब्रश को किस हाथ से किए, इस हाथ से या इस हाथ से? इस हाथ से जरूरी, जो लेफ्टी है वो चीज, जो ऑटोमेटिक, मतलब तुम चाहोगे ब्रश डालोगे, अंदर करोगे, वो ऑटोमेटिक हो, तुम्हारे ब्रेन में वो सेट हो चुका है कि तुमको ये रोज करना है। अभी तुम सोचो कि तुम सोने से बाद उठे, ब्रश किए, नाश्ता किया, उसके बाद ड्रेस चेंज किए, ड्रेस चेंज करते समय हाथ कौन सा थी, ये या ये? सोचो, याद नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन हमेशा लगता है कि जो काम इजी है उसको याद रख के कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आज से एक काम करना, तुम्हारा जो बेड पे जाने के पहले जो है ना वो फ़ोन डूम स्क्रॉलिंग करने का हैबिट, उसके बारे में मत करके तुम ऐसा करना है कि बेड पे जाने से पहले बुक लेना, 2 मिनट के लिए पढ़। मैंने टॉपिक 3 में बोला था ना, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सिर्फ बुक पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, देखना, मोबाइल को दूसरे रूम में रखना, देखना भाई, इतना अच्छा हो जाएगा, क्या बोलूँ। मैं इन टॉपिक को फिर से बोल देता हूँ कैसे। टॉपिक 1, मोटिवेशन एक डोपामिन का सोर्स है। वो कोई ऐसा नहीं है तुमको डिसिप्लिन में डाल देगा, ठीक है, वो सिर्फ एक मोटिवेशन का बात है। दूसरी, फ़ोन में ग्रे स्केल मोड ऑन कर दो, मतलब ग्रे स्केल है ना, उसको ऑन कर दो तो तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेट ओवर स्टिमुलेट नहीं होगा। तीसरा, एम्ब्रेसिंग मूवमेंट को याद रखो, मतलब याद मत रखो उसको, कैरेक्टर नहीं, उसको व्यूअर के जैसा देखो, ठीक है। टॉपिक 4, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ काम करो, करते रहो। पांचवा, हैबिट को कंसिस्टेंस रखो, जैसे कि अच्छी हैबिट्स लाइक बुक रीडिंग, ये सब ऐसे कंसिस्टेंस रखो, हैबिट को रोज करो, बहुत अच्छा होगा। और कमेंट में बताना कि इस 5 में से कौन सा तुमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। गुड बाय, स्वस्थ रहना, हेलो हेलो हेलो।